नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सम्मान या सियासत, दरअसल बात झारखंड की करें तो मैया सम्मान, महिला के सम्मान की बात चल रही है। एक तरफ झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना लाई है, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जारी कर दिया है गोगो दीदी योजना। दोनों योजनाओं में फर्क सिर्फ इतना है कि मैया सम्मान योजना में आपको 1100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे और गोगो दीदी योजना में 2100 रुपए मिलेंगे। लेकिन आज मैया सम्मान योजना के सरकार ने जिसे मूर्त रूप दिया है, पूर्ण रूप दिया है, आज जेएमएम का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग जाता है। निर्वाचन आयोग वहां के रवि कुमार साहब से मुलाकात करता है और उनको एक ज्ञापन देता है। उस ज्ञापन में लिखा होता है कि चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गोगो दीदी योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए, अन्यथा जेएमएम सम्मान योजना, सम्मान निधि सम्मान योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत की जाएगी। अब बीजेपी ने भी करारा तेवर अपना लिया। बीजेपी कह रही है कि अरे साहब, आप सरकार में हैं, आप मैया सम्मान योजना के नाम से ही 2500 दे देते, या आप अभी भी एक योजना की घोषणा कर दीजिए। आप तो सरकार में कर सकते हैं, गोगो दीदी योजना बंद करें तब आप क्यों देंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा चुनाव के बाद भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरियाणा में गड़बड़ी का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग ने पत्र लिख दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, और पत्र लिखकर नाराजगी जताई है कि इस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। दीदी योजना से डर गया जेएमएम। गोगो दीदी योजना को लेकर चुनाव आयोग पहुंचा जेएमएम। बीजेपी की गोगो दीदी योजना पर तत्काल रोक की मांग। जेएमएम सम्मान योजना की अनुमति देने की मांग। बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर अब जेएमएम चुनाव आयोग पहुंच गया है। जेएमएम ने चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देकर गोगो दीदी योजना पर तत्काल रोक की मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं और उस योजना को आप अनुमति प्रदान करें। चूंकि ये जो 2/5/2024 को जो पत्र दिया गया था, उस पत्र के हिसाब से वो बिना आपके अनुमति के वो लागू नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग से मिला जेएमएम का प्रतिनिधि मंडल। जेएमएम सम्मान योजना की अनुमति देने की मांग। महिलाओं को साल में 30,000 रुपए देने का वादा। जेएमएम प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अगर बीजेपी की गोगो दीदी योजना पर रोक नहीं लगाई जाती तो फिर जेएमएम को भी सम्मान योजना शुरू करने की अनुमति दी जाए। कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फॉर्म निर्गत किया गया है और उसमें एक तरह से पार्टी के द्वारा प्रलोभन दिया गया है, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हम लोगों के हिसाब से वो गैर कानूनी है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आम जनता, आम मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से इस तरह की योजनाएं लाई गई है। गोगो दीदी पर रोक लगाने की जेएमएम की मांग पर बीजेपी ने हमला बोला है। साथ ही जेएमएम सम्मान योजना की अनुमति मांगने पर भी सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि गजब हाल है, लगता है इनको कंफ्यूजन हो गया है। जेएमएम सम्मान योजना की अनुमति मांगने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अमर कुमार बावरी ने जेएमएम से कहा, झारखंड में आपकी ही सरकार, तुरंत 2500 रुपए देना शुरू कीजिए। फॉर्म भरवाने की क्या आवश्यकता है? बावरी ने कहा, आचार संहिता लागू होने से पहले आप स्वतंत्र हैं। उतारिए मैदान में, गोगो दीदी योजना से डर कर कपकपाइए मत। अमर बावरी ने कहा कि झारखंड की महिलाओं को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हेमंत की ठगी का पर्दाफाश हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव आयोग के पास जाकर ये गुहार लगाया कि भाजपा के द्वारा जो योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है उस पर रोक लगाए। तो मैं समझता हूं कि उनके नेता की जो बुद्धि है, कार्यकर्ताओं की भी बुद्धि वैसे ही होगी। उनको ये समझ नहीं आ रहा है
कि चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। ये हमारा विस्तृत रूप से सांगठनिक कार्यक्रम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अधिकार है अपना सांगठनिक कार्यक्रम तय करने के लिए, और उनके नेता तो मैया सम्मान योजना चला ही रहे हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है। हाल ही में हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू किया है, जिसके तहत सरकार महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दे रही है। लेकिन अब जेएमएम हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपए यानी साल में 30,000 रुपए देना चाहती है। सवाल ये कि बीजेपी की गोगो दीदी योजना की काट को लेकर क्या जेएमएम ने ये नया दांव चला है? जेएमएम अगर सच में महिलाओं को हर महीने 2,500 देना चाहता है तो फिर राज्य में उसकी सरकार है, मैया योजना के तहत राशि को ही क्यों नहीं बढ़ा देते? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर, राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी। जो सबसे गंभीर सवाल नजर आ रहा है वो ये है कि ये जो जेएमएम सम्मान योजना है, ये सरकारी राशि खर्च होगी इसमें या जेएमएम अपनी राशि खर्च करेगा? योजना सरकार की होगी या जेएमएम की व्यक्तिगत योजना होगी? अगर सरकार की योजना है तो मैया सम्मान योजना के साथ ये पैसे जोड़ क्यों नहीं दिए जा रहे? सीधे 1,100 को 3,500 रुपए कर दीजिए, कुछ भी किया जा सकता है। सरकार आपकी है, ये बात तो सही है, सरकार आपकी है, अभी 2 महीने समय है आपके पास। आप जब तक आचार संहिता नहीं लगती है कर ही सकते हैं घोषणा, दे भी सकते हैं पैसा, क्योंकि आपके पास तो फॉर्म आया हुआ है। एक बार रुक करते हैं अतिथियों का, समझते हैं क्या है मामला। हमारे साथ झामुमो से अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह जुड़े हुए हैं। बटर जी स्वागत है आपका। आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवाज जी स्वागत है आपका। बटर साहब, सवाल तो आप ही से शुरू होगा। ये जो योजना आज आपके 3 सदस्यीय दल आपका जाता है, प्रतिनिधिमंडल जाकर मुलाकात करता है चुनाव आयोग से और उनको कहता है कि या तो गोगो दीदी योजना को बंद करवा दिया जाए, नहीं तो हम जेएमएम निधि सम्मान योजना शुरू करेंगे। तो ये जो जेएमएम सम्मान योजना है, ये पार्टी अपने फंड से करेगी, सभी महिलाओं को देगी पार्टी, या सरकार में आने के बाद सरकार के रुपए देगी? अगर सरकार में आने के बाद सरकार के रुपए देने हैं तब तो मैया सम्मान योजना की राशि को ही बढ़ा दीजिए सर, उसको भी आप 1,100 से बढ़ा के 3,500 रुपए कर सकते हैं। अभी वो तो आपके हाथ में है, जैसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। बटर साहब, आ रही है? हाँ, आवाज आ रही जी, धन्यवाद अभिषेक। देखिए, आज बीजेपी अपने चाल में फंस गई और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जेएमएम अपनी निधि से देगा, तो सरकार, जेएमएम की सरकार है झारखंड में, और बीजेपी भी अपने पैसों से, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने चंदा किया था, उससे गोगो दीदी योजना के पैसे नहीं देगी, वो सरकार के ही पैसे होते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रदर्शन दे दूं इसका, ये कर दूं कि मैं 5 तारीख से आपके चैनल पे था, मैं बार बार बोल रहा था कि इलेक्शन कमीशन शुड कम क्लियर ऑन दिस, दे शुड कम क्लीन कि ये है क्या। और सबसे बड़ी देखिए आश्चर्य की बात है कि झारखंड में जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनको यही नहीं पता कि ये आदेश लागू है कि नहीं है। वो बात करके बताएंगे कि दिल्ली से क्या आदेश आता है, आकाओं से क्या आदेश आएगा, वो बताया जाएगा। ये बहुत एक मतलब मुझे मतलब प्रश्न जो है मुझे थोड़ा डराता है कि एक इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो झारखंड में, उनको क्लैरिटी नहीं है। 5 दिन हो गए और हमारे मित्र जब हम बैठे थे तो उन्होंने बड़ा एक वर्ड यूज किया था, डेरोगेटरी दिखा के, कि केचुआ हमने कहा। तो मैं उस पे मैंने फिर उस वर्ड के बारे में सोचा। मैंने कहा कि गलत क्या, केचुआ क्या होता है? इंग्लिश में अर्थवॉर्म कहते हैं, हिंदू में केचुआ कहते हैं। केचुआ का काम क्या है? केचुआ का काम क्या होता है? नॉर्मली केचुआ होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधों को विकास के लिए उपयुक्त माहौल देता है। तो इसी तरह एक मेटाफर की तरह हम यूज कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन, जो राजनीतिक परिदृश्य को पोषित करता है और स्वस्थ लोकतंत्र की एक माहौल बनाता है। बट हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि ये कुछ लोगों की मिट्टी को फर्टाइल कर रहा है और कुछ लोगों के फायदे के लिए ये फर्टाइल हो रही है मिट्टी, और बाकी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आज हम गए तो अभी तक उनको ये क्लैरिटी नहीं है। हमने क्या कहा कि अगर गोगो दीदी योजना सही चल रही है तो फिर जेएमएम को भी अलाउ कर। हमने तो परमिशन लिया ना बजाते, हमने तो पूछा, क्योंकि उनका जो पूरे देश में इलेक्शंस और फंडिंग्स और इलेक्ट्रॉल्स को लेके जो रोल है और वोटिंग को जो लेके रोल है, उसका एक छत्र राज इलेक्शन कमीशन के पास है। तो हमने उनसे साफ पूछा कि भाई आप बता दीजिए कि अगर गोगो दीदी, हम बोल रहे हैं आदेश भी उनके जो प्रेस नोट में आदेश, उसके हिसाब से लोग एक्शन भी ले रहे हैं
तो क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो फिर जेएमएम एक अपनी भी हम भी उसको कर लें इलेक्शन से पहले। और दूसरी बात है कि ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है बीजेपी के प्रवक्ताओं की या एनडीए के नेताओं की। कल तक वो हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि कितने इन अपॉर्चुनिटी आपने फायदा उठाया, 2 महीने पहले ही क्यों लॉन्च किया, और आज बोल रहे हैं कि 2500 क्यों नहीं कर दे रहे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने 1100 पे अब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 1100 जो हमने मैया सम्मान योजना में दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सही है कोई। अब वो बोल रहे हैं कि 2500, हम 2500 भी कर देंगे, हम जीत के आएंगे, इंडिया गठबंधन जीत के आएगा और हम 2500 भी कर देंगे। हमारा ये करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इलेक्शन कमीशन को नींद से जगाना है ना, कि आपको जो काम करना है। अभी तक 5 दिन हो गए, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? झारखंड के जो इलेक्शन कमीशन श्री के रवि कुमार है वो किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या राजीव कुमार से कोई स्पेशल आदेश आता है जो तभी होता है कि अपना भी कुछ एक इनका ये एरिया होता है कि हम हाँ ये आदेश मेरा है कि नहीं है, या हर कुछ दिल्ली से ही कंट्रोल होता है जो फिर आगे नॉन बायोलॉजिकल से कंट्रोल होता है? तो ये बहुत कंफ्यूजन था, इसलिए हम गए हैं। अब मुझे लगता है कि दुरुस्त पहुंचे उनके पास, अब तो क्लैरिफिकेशन उनका देना बनता है। मैं तो 5 दिन से मांग रहा हूं कि ये जो लोगों में भ्रम फैला हुआ है उसको क्लियर कर देना चाहिए। तो उनको तो 6 तारीख को ही क्लियर कर देना चाहिए था कि ये चिट्ठी वैलिड है कि नहीं वैलिड है। प्रभात साहब जुड़े हुए हैं आपसे से। प्रभात साहब, बटर साहब अभी बता रहे थे, आपने सुना केचुआ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया केचुआ का। मतलब अब आप लोग राजनीतिक दल एक दूसरे को केचुआ, सांप और कुछ भी जो भी चाहें आप लोग एक दूसरे को कह सकते हैं, अगर उसका अर्थ सकारात्मक निकलता है तब, ऐसे नहीं कहिएगा किसी को। और जो बातें आज हुई हैं कि भाई जेएमएम भी मुक्त है, अगर सरकार गठन होगा तो जेएमएम भी लॉन्च कर देगा, जेएमएम सम्मान योजना, महिलाओं को 2500 रुपए देने में क्या दिक्कत है, अनुमति मांगने के लिए गए थे। प्रभात साहब देखिए, बटर साहब अपने 5 दिन का उल्लेख कर रहे थे, आइए 5 दिन से देखिए। 1925 जनवरी 1950 को जनवरी 1950 को 25 जनवरी को जब चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था का जब संवैधानिक एक गठन हुआ था, तो इस पे देखिए सवाल उठाने का सवाल ही नहीं होता है। कि सबसे पहले तो इन लोगों को देखना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले एक अधिकारी भी चिट्ठी लिखे थे निर्वाचन आयोग को, उसका जवाब जो अभी आया है सार्वजनिक पटल पर है। अब इस पे ये लोग घोल मोल करके कुछ ना कुछ एक करना चाह रहे हैं। इनके पास बोले ना कि ये विजन करप्सी के दौर पे गुजर रहे हैं। अभी ये कुछ भी घोषणा कर रहे हैं, घोषणा नहीं कर रहे, ये वसीयतनामा बना रहे हैं, क्योंकि इनको जाना है, इसलिए ये कुछ भी करके जा रहे हैं। कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर झारखंड की जनता जो ठगी गई थी उसके लिए अपना अगर कोई विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है तो उसमें इनको चिढ़ क्या है? जब आप 5 साल सत्ता पे थे तो आप क्या डिलीवर किए थे? आज आपके पास गिनाने के लिए एक भी विकास मॉडल है क्या? आप एक भी कुछ काम किए हैं क्या? आप तो अभी बस चुनाव के 2 महीना पहले एक योजना लो, सत्ता की भत्ता योजना लेके आप आए थे, आप उसी पे कर रहे हैं। अगर कोई अब कोई विपक्ष का पार्टी अगर कोई अपना विज़न अगर लेके आता है कि हम चुनाव जीतने के बाद हम क्या करेंगे, तो उसमें इनकी पेट में दर्द क्यों हो रही? अगर ये केचुआ से तुलना करें या कोई चीज़ से भी तुलना करें, तो तुलना अगर करते हैं तो वो खुद अपने उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि किस तरह से उसको देखा जा सकता है। इस पर जवाब देने का नहीं है हमको। तो इनको सीधे सीधे ये पूछना चाहिए था कि जो आपका अंतिम जो बजट हुआ था, जिसमें आपने जो चीज़ रखा था कि 18 से 19 वर्ष की किशोरियों को 20,000 रुपया देने की जो घोषणा थी, क्या वो आप दिए? जो आप कन्यादान योजना लेके आए थे 30,000 रुपया आर्थिक मदद का, क्या आप कितने को दिए? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2,000 रुपया देने की बात थी, क्या आप दिए? क्या शहीद परिवार वालों को ढूंढ ढूंढ कर नौकरी दिए? सस्ती चाय, चायपत्ती, दूध आप प्रोवाइड कराएं? कितने अभी तक आपने बोर्ड का गठन किया, कितने आयोग का गठन किया? ये क्वेश्चन मार्क है, इस पे जवाब देना चाहिए। 4 राजधानी बनी, अभी आप देखिए महासप्तमी का पूजा चल रहा है, उसके लिए आपके दर्शकों को सबको बधाई। आप देखिए महासप्तमी का श्रद्धालु रोड पे है, ठीक है रोड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अप्रोच रोड को भी तो श्रद्धालुओं के लिए बनाना चाहिए ना। अभी जिस तरह से बारिश हो रहा है, कीचड़ कीचड़ है, अब बरसात में किस तरह से श्रद्धालु चल रहे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सरकार का जो है ना, ये विजन करप्सी के दौर से गुजर रही है, इनके पास अब कुछ नहीं है बताने के लिए। इसलिए ये एक स्वायत्त संस्था चुनाव निर्वाचन आयोग से ये लड़ाई कर रहे हैं
इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं, ये टाइम पास कर रहे हैं ताकि ये किसी तरह फिर झारखंड की जनताओं के बीच में एक भ्रम फैला दे, जो पिछला बार ये भ्रम फैलाए थे। लेकिन अब जनता इससे अवेयर हो गई है, क्योंकि युवाओं को उन्होंने बोला था कि हम भत्ता देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। सारे युवा देख लिए, 5 साल इंतजार कर लिया अभिषेक, इनकी जो अब बोरिया बिस्तरा बंद हो गई। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जाने वाले टाइम पे आ गए हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ वसीयत लागू कर रहे हैं। कल का आप देखिए, कैबिनेट का भी मीटिंग के बाद भी मुख्यमंत्री साहब के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। अभी जो दनादन ये घोषणा कर रहे हैं, तो घोषणा क्या किया जा सकता है? जब सरकार जब रहती है, जब आप निर्वाचित होकर आए रहते, तब आप घोषणा करते, इंप्लीमेंट करते, धरातल पे आता जो विकास पे, आप उस पर बात करते। अब आप जाने वाले हैं तो आप एक वसीयत बना रहे हैं जो आपके पास, आप बैंक करप्सी के दौर से जब गुजर रहे हैं तो आप वसीयत बना रहे हैं। ठीक है, जनता उस चीज़ को समझ रही है, जनता इसका देखिएगा, आने वाला जो चुनाव का समय आएगा इसमें जवाब देगी अपना मतदान देके। चुनाव का समय आएगा तो जनता जवाब देगी मतदान देकर। स्वागत करते हैं हमारे साथ भाजपा से रमाकांत महतो जी भी जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार रमाकांत जी, सीधा सवाल आपसे। जेएमएम जाता है चुनाव आयोग के दफ्तर और सीधा एक ही लाइन कहता है कि या तो गोगो दीदी योजना बंद कीजिए, नहीं तो हम जेएमएम सम्मान योजना शुरू करेंगे। कितना जायज, कितना उचित, कितना अनुचित? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले अपने किए वायदों पर पहले विचार कर लेना चाहिए और ये ढीठ पनाई इस सरकार को करने में बाज आनी चाहिए। ये ढीठ पनाई से कोई फायदा होने वाला नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अरे नकल ही करना है आपको तो अकल से काम लीजिए ना। महिलाओं को सम्मान देना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ के उनके कार्य पद्धति को सीखिए। तो पहले जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, एनडीए गवर्नमेंट रही, वहां महिलाओं को जो सम्मान मिला, उसी देखा देखी में ये भी अपना सम्मान देने को ठान रहे हैं, लेकिन इनका बजट में कोई प्रावधान नहीं रहता। ये राज्य की जनता को बरगलाने और दिग्भ्रमित करने के अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ और कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है। सरकार बौखला गई है और बौखलाहट में ये आनन फानन हड़बड़ी में कई सारे फैसले लेने को बाध्य हो रही है। जमानत पे ये सरकार चल रही है और ये जवाब जनता इन्हें देगी। महिलाओं को सम्मान यदि चाहते आप ठीक तरीके से करना, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कराकर महिलाओं के साथ जो वायदे थे एनडीए सरकार के, उनको पूरा किया। जहां जहां हमारी सरकार राज्य में रही, हमने लक्ष्मी लाडली योजना के माध्यम से या महिला सशक्तिकरण के माध्यम से कई सारी योजनाएं हमने चालू की और उन्हीं का नकल कर रहे हैं ये। और आज भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक पंच प्रण लिया है और ये इतनी बौखला गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हम तो मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि झारखंड की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, ठगा है, झारखंड की जनता के साथ चीट किया है इन्होंने। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कार्रवाई करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक मान्यता जो रजिस्टर्ड है, इसे रद्द होनी चाहिए। और जरा सा भी सरकार में जरा सा भी शर्म नाम की चीज है तो अभी भी समय है इनके पास, अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, कम से कम महिला आयोग तो आप गठन कर देते। और जितने दुष्कर्म हुए हैं इस राज्य में, उस पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके दुष्कर्मियों को तो सजा तो दिलवाने का प्रयास करते। ये भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश लगा सकते नहीं, ये सब काम तो करके जाते। युवाओं के लिए ये मौत का खजाना खोल दिए। कितने होनहार युवाओं की मौत हो गई। एक आदिवासी आरती मौत के मुंह में समा गई। क्या ये नौकरी बांट रही कि मौत बांट रही है सरकार? नौकरी बांट रही है या मौत बांट रही है सरकार? गंभीर हो गए हैं सवाल। एक बार फिर बटर सिंह साहब के पास चलते हैं। बटर साहब, आपने कहा कि यह सरकारी योजना होगी। बीजेपी भी जो दीदी योजना से
कोई घर से पैसे नहीं दे रही, सरकार के पैसे ही दे रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन सवाल यह है बटर साहब कि बीजेपी की गोगो दीदी योजना में कहीं भी बीजेपी गोगो दीदी योजना नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और भी दल गठबंधन में है। लेकिन आपकी जो योजना है, जेएमएम ने जिस योजना का जिक्र कर दिया है, उसका नाम जेएमएम सम्मान योजना रख दिया है। तो वहां एक कहीं ना कहीं एक भ्रम सी स्थिति हो गई है कि ये क्या कांग्रेस को, राजद को, लेफ्ट को, सबको दरकिनार कर उनको जेएमएम उनकी जगह बता रहा है कि जे यहां झारखंड में सिर्फ जेएमएम की सरकार है, हम जेएमएम सरकार में आएगा तो जेएमएम सम्मान योजना चलाएगा, बाकी दलों का उसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। जेएमएम का फुल फॉर्म उस योजना में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ये आपको कहीं दिखा हुआ, उसका कहीं फुल फॉर्म दिखा? नहीं, मैं तो रोड पे भी लिखा देखता हूं तो सोचता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा है सर। झारखंड महिला मैया सम्मान योजना भी हो सकता है ना, जेएमएम। अच्छा, कहीं लिखा आपने, कहीं उसका फुल फॉर्म पढ़ा कि खाली जेएमएम जहां भी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही होगा? मुझे क्लेरिफाई कर दीजिए अगर आपने देखा। मुझे नहीं जानकारी है, मुझे इसकी जानकारी है। मेरे नजर में, मुझे जहां तक जानकारी है, झारखंड महिला मैया सम्मान योजना है। और जेएमएम, अगर हमारा फुल फॉर्म जेएमएम का वो है इस योजना के लिए। अच्छा, और अगर आपको कहीं दिखा हुआ लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान योजना है, तो मुझे वो अलग से दिखा दीजिए, मुझे नहीं पता। नहीं, एक लाइन में सर जवाब ये है कि पार्टी के नाम पे वो नहीं है आपके, वो महिलाओं के नाम पे होगा, यही ना? ठीक है, हाँ। ये देखिए, हर कोई आज के दिन में आप तो ये विश्वास करेंगे कि हम तो नॉन बायोलॉजिकल गुरुजी से ही सीख रहे हैं कि हर एक चीज को वो कैसे मार्केटिंग का ये बना देते हैं। तो हमको भी लगा कि लोगों को एक जेएमएम के प्रति प्यार है, और ये सम्मान योजना भी अगर जेएमएम के हिसाब से एक एनाग्राम जो होता है जिसका फुल फॉर्म सेम हो जाए तो अच्छा है। तो बट ये ऑब्वियसली कोई भी पार्टी के नाम से ऐसी योजना ना बनाने का कोई सोच है, और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा सरकार का होता है, सरकार जनता के पैसे से बनती है। तो जनता के पैसों में किसी को अपना मोहर नहीं लगाना चाहते चाहिए। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि केचुआ सांप, देखिए हमने नहीं बोला, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा। हमने तो k.चुनाव.आयोग का शॉर्ट फॉर्म लिखा था, उसको केचुआ बीजेपी ने बनाया। हमने तो उसको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये भी नाम अगर है तो ये कोई अपशब्द नहीं है। मैंने मेरे एक मित्र हैं जो हमको कुछ कभी कभी कोई कविताएं लिख के भेज देते हैं, तो उनको मैंने आज कहा था कि ये बीजेपी वाले बार बार चुनाव आयोग को केचुआ बोल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे 4 लाइनें लिख के भेजी। मुझे अच्छा लगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। केचुआ बना दिया है चुनाव आयोग को, सियासत की जमीन को उपजाऊ कर रहा है वो, जो कभी निष्पक्ष था अब पक्ष में झुका, सिर्फ एक बाग को सींच बाकी को सुखा रहा है वो। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए, हम फिर वही बोल रहे हैं कि अगर आपका सवाल सीधे चुनाव आयोग की अस्मिता से, चुनाव आयोग पर सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं आप। तो बैंक मामले में वो क्या कर आप, अच्छा हरियाणा इलेक्शन की आपने बात कर दी कि हमने भाई कांग्रेस ने चुनाव आयोग पे 1 नेशन 1 इलेक्शन करने का जिम्मा जिस मतलब डिपार्टमेंट को जाना है, जिस आयोग को जाना है, उसकी वेबसाइट खाली हरियाणा के इलेक्शन के लिए जहां पर कुछ ये हो रहा है वहां पर हैंग कर जाती है 2 घंटे 3 घंटे के लिए। और कल सारे न्यूज चैनल में बोल रहा था कि सब जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं सब चैनल को बोले, उन्होंने आके बोला कि अनऑफिशियल हमारे पास कमांड आया है कि जब तक चुनाव आयोग का डाटा नहीं आ जाता आप अपने तरफ से कोई डेटा अपने लोगों के, अपने रिपोर्टर्स के हिसाब से कोई डेटा आप नहीं दिखाएंगे। क्यों गला दबाना चाहती है मीडिया की चुनाव आयोग? नहीं, ये हर बार होता है सर, ये काउंटिंग के बाद हर बार होता है, हर काउंटिंग में हर चुनाव में होता है। ये हो जाता है क्या वेबसाइट? नहीं, ये तो सर टेक्निकल मामला है। हाँ, तो खाली ऐसे मतलब बाकी दिनों सब अच्छा काम, खाली इलेक्शन जहां कुछ, और जहां आप भी मान रहे हैं ना, सारे पूरे लोग जितने भी पत्रकार वहां थे, ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया गलत हो सकती है। तब वही मैं भी सोच रहा हूं सर, कल से मैं भी कल से सोच रहा हूं कि जादुई आंकड़ा 46 था, बहुमत का आंकड़ा 46 है सरकार बनाने के लिए, तो अगर गलत करके भी केवल 48 तक क्यों, तब तो 88 पहुंचा देना चाहिए था। ज्यादा उसमें दिक्कत होती क्या समस्या?
रुक करते हैं अतिथियों का। एक बार रमाकांत महतो साहब के पास चलते हैं। रमाकांत महतो साहब, जिस चीज को लेकर भ्रम था, जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं बटर साहब कि ये झारखंड मैया महिला सम्मान योजना भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है आगे चलकर। अभी जेएमएम का मतलब किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन एक भ्रम की स्थिति तो बनी गई थी कि जेएमएम सम्मान योजना के नाम पर, और अगर ये योजना ऐसी कोई शुरू करनी है तो सरकार में है, सरकार तो शुरू कर सकती है। गोगो दीदी योजना का इंतजार क्यों कर रही है कि गोगो दीदी बंद कीजिए तब हम शुरू करेंगे? महिलाओं का अधिकार है, आप भी दीजिए 2500 रुपए अगर आपको देने हैं तो। स्वाभाविक है। और दूसरी बात ईर्षा की पराकाष्ठा है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और सरकार में दम है। पहले तो ये भक्ति दे रहे थे, गिदड़ भक्ति दे रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता, और इनके कई मंत्रीगण भी भारतीय जनता पार्टी को धमका रहे थे कि जो भी कार्यकर्ता इस सम्मान योजना को भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मेट पे भराएगा उन पे केस चार्ज होगा। इवन हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष पर भी, बाबूलाल जी पर भी इन लोग आक्षेप लगा करके उन पर एफआईआर करने या मुकदमा दर्ज करने का अहंकार भर रहे थे। मैं अभी भी कह रहा हूं, इस सरकार में दम है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में दम है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो गलत तरीके से कई जगह फंसाने का कार्यकर्ताओं को इन्होंने कर ही लिया, एफआईआर कर ही लिया है। माननीय बाबूलाल जी पर भी एफआईआर इन्होंने दर्ज करा लिया है, कुछ तो कार्रवाई करके इन्होंने दिखाया है। दूसरी बात है, जेएमएम का मतलब यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं होता है तो क्या होता है जेएमएम का मतलब, ये पहले बता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ है, गठन के समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहा था, अलग राज्य के मूवमेंट को लेकर के। लेकिन जब से यह सोरेन परिवार के हाथों में आया, तब से यह झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल स्वार्थ की राजनीति को करना शुरू कर दिया, और इसी स्वार्थ की राजनीति से बाज आकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गर्भ से ही पैदा हुआ आजसू इनसे छिटक करके बाहर निकल गया और अपने स्वतंत्र पार्टी गठन कर ली। जबकि आजसू जब स्टूडेंट यूनियन के रूप में था तो उसमें साफ निर्देशित था उस संविधान में कि आजसू कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही सपोर्ट करेगा, आजसू कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन इनकी जो नियत थी झारखंड के प्रति आजसू ने देख लिया और उन्होंने अपनी पार्टी गठन कर ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक तरह का छद्म पार्टी है और झारखंड को छलने वाला पार्टी है, झारखंड को जलाने वाला पार्टी है, झारखंड को मारने वाला पार्टी है, झारखंड के युवाओं को मर्डर करने वाला पार्टी है, ये झारखंड के भविष्य को मर्डर करने वाला पार्टी है। इनका कितना नाम दिया जा सकता है ये सुन नहीं सकते हैं बटर साहब, इसलिए केवल इस नाम पे ही बटर नहीं लगाने बोलिए, उनको कार्रवाई करने बोलिए। दम है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई करे, केवल गीदड़ भपकी मत दे। और दूसरी बात, केवल इस प्रकार का कोई लकीर को काट करके अपने दम है तो अपना लकीर खींचिए ना। देखा देखी में किसी के लकीर को काट करके ये सिंहिका वृत्ति जो इनमें है कि कोई ऊपर में उड़ रहा है, कोई पंछी उड़ रही थी, हनुमान जी ऊपर उड़ रहे थे तो सिंहिका क्या करती थी, उस छाया को पकड़ने का कोशिश करती थी। वो राहु की मां थी, और ये राहु की मां जो ईर्षा थी, वो द्वेष वृत्ति के कारण वो विकास को देखना पसंद नहीं करती थी किसी का। यही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार की भी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी। और केवल और उनकी गति क्या हुई सिंहिका की आप समझ सकते हैं। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा जरा सा इनका भान होना चाहिए, संविधान का ज्ञान होना चाहिए कि कल तक कह रहे थे यही कि इस पर कार्रवाई होगी। बड़े बड़े इनके अधिकारियों के द्वारा बड़े बड़े नोटिस निकाले जा रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, क्यों नहीं एक भी कार्रवाई करके दिखा रहे हैं। बाबूलाल जी ने चुनौती देकर के कल फॉर्म भरवाया महिलाओं के बीच में, क्यों नहीं कार्रवाई की इनकी सरकार ने। ये केवल और केवल इतना दम भर रहे हैं ये, तो अपने चुनावी वादे जो किए थे वे वादे को पहले पूरा कर लेते और ये दम भरते तो लगता भी हाँ कुछ इसने किया है। अब तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार चलाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर के, उस समय माननीय हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री थे और सरकार इसलिए गिरा दी थी उन्होंने कि हम खतियन आधारित यानी 1932 आधारित हम नियोजन और स्थानीय नीति बनाएंगे, पुनर्वास नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, यहां के युवाओं को रोजगार देंगे। घोषणा तो अनेक किए लेकिन एक भी इन्होंने पूरा नहीं की। घोषणा अनेक किए, एक भी पूरा नहीं किया। एक बार आंसू से मिलते जुड़ते हैं परवाज हमारे साथ है। परवाज,
बड़ी बात कह दी रमाकांत महतो साहब अभी ने। रमाकांत महतो ने कहा कि आजसू ने यह निर्णय लिया था शुरू में कि आजसू राजनीतिक चुनावों में नहीं उतरेगी, राजनीति में नहीं उतरेगी, आजसू इनके सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करेगी, जैसे बीजेपी के साथ आरएसएस जुड़ी हुई है। लेकिन इनके भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर आजसू ने खुद को दरकिनार किया और जेएमएम को युवाओं का हत्यारा बता रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए अभिषेक, जब आजसू का जब गठन हुआ था स्वर्गीय निर्मल दा के टाइम पे, तो झारखंड को सृजन के लिए जिस तरह से आजसू जितना एग्रेसिव था, उस टाइम आजसू के जो फाउंडर, जो लोग थे, जो नेता थे, वो अपना जो बोला जाता है सर्टिफिकेट तो को जला दिए थे कि सिर्फ और सिर्फ हमें झारखंड राज्य अलग चाहिए था। और आजसू का वो सितारा उदय हुआ था जब 2000 में माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के ये विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, सिल्ली विधानसभा भी वो कौन सा सिल्ली विधानसभा जो एक तरह से टापू माना जाता था, चारों तरफ से नदियां घिरी हुई थी, वो बरसात के टाइम में वो टापू का शक्ल ले लेता था। उस जगह एक 25 साल का नौजवान जब चुनाव जीतता है और जीतने के बाद बिहार विधानसभा पे जाता है, अब बिहार विधानसभा में उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव जो थे, उन्होंने ऑफर किया था कि मंत्री बन जाओ, लेकिन उन्होंने एक शब्द में बोला था मुझे झारखंड राज्य अलग चाहिए। ये देखिए झारखंड राज्य उसी एरा में आप देखिएगा, जब पूर्व में जाइएगा तो उसी टाइम देखिएगा कि झारखंड का आंदोलन को जेएमएम ने बेचा था और एक जिद आया था और हमारे पार्टी अध्यक्ष ने आजसू पार्टी का जो विस्तार किया और जो झारखंड का सृजन हुआ 2000 के बाद से, जिस तरह से आजसू जिस तरह से विस्तार हुआ, झारखंड को जो सजाने का जो प्रयत्न या प्रयास कर रहे हैं वो देखने लायक है। आप देखिए, आप कुछ मत कीजिए, आप विकास का अगर मॉडल देखना है तो सिल्ली विधानसभा देखिए। आज सिल्ली विधानसभा में क्या नहीं है, स्मार्ट क्लासेस हो, चाहे स्टूडेंट एक्सप्रेस हो, चाहे अच्छे गुणवत्ता वाले जो आईआईटी हो, चाहे मेडिकल की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर हो, चाहे आपका वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हो, आर्चरी का ट्रेनिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी का हो, हॉकी का हो, ये सब चीज उन्होंने प्रोवाइड कराया अपने। इसी के लिए कहीं ना ये विजन के सामने में जेएमएम कहीं ना भ्रम फैला के तो आता है, लेकिन अगर विजन का स्केल किया जाए तो वो बौना साबित होता है। मैं आपको दिखाता हूं अभिषेक, ये देखिए, ये एक फोटो आप देख लीजिए जो पिछले साल का है। इस पे आप मैया सम्मान योजना कहते हैं, आदिवासियों के उत्थान के बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपके डिबेट में सेवरल टाइम आया हूं और लगभग आपको जितने बार में देखा जाए दर्जन बार भी ऐसा एक चला होगा आपके विजुअल में। कभी खटिया पे लोग लेके आ रहे हैं मरीज को ढोते हुए, कभी कांधे पे लेके आ रहे हैं। यहाँ तो देखिए पहाड़ी जनजाति की महिलाएं, और भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विधानसभा बरहेट में जो डायरिया से पीड़ित हो गई थी, वो उनका डेथ हो जाता है और उनके लाश कीचड़ में घंटों फंसे रहती है। अखबार का मार्मिक फोटो है, न्यूज भी आया था। तो ये चीज अगर दिखाया जाए ना, तो आजसू का जो विजन है, जो डेवलपमेंट का विजन है, उसमें अगर जेएमएम को तौला जाए ना तो वो बहुत बौना साबित होगा। इसलिए बार बार बोलते हैं ये जो भ्रम फैला के आते हैं, इसलिए आजसू हमेशा झारखंड की जनता के साथ तेवर के साथ काम करता है, विजन के साथ काम करता है कि किस तरह युवाओं को जो झारखंड जो बना है उसमें किस तरह से भागीदारी मिले और उन युवाओं का भविष्य किस तरह से, जिस तरह से युवाओं का भविष्य निखरेगा झारखंड उतना ही उन्नति की तरफ भागेगा। आप देखिए जेएमएम का ये सरकार आई, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आरजेडी वही पार्टी है जो बोली थी कि मैं लास्ट पे झारखंड नहीं बनने दूंगा। कांग्रेस झारखंड के आंदोलन को हमेशा कुचलती आई है। वो तो बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन था, जो 3 राज्य में एक झारखंड राज्य को भी सृजन किए थे। और प्रयत्न किसका था? हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का, जो आंदोलन से। और उसके बाद वो एनडीए का एक परंपरागत साथी बन के रहे। और जब जब एनडीए की सरकार आई है, झारखंड की उन्नति ऊपर की तरफ गई है। ये ग्राफ जो जिस तरह से ये सरकार आई है भ्रम फैला के कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, युवाओं को भत्ता देंगे, उसके बाद ये 5 साल का आप कार्यकाल देख लीजिए, इनके पास विकास के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है अभिषेक। इसलिए ये एक स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से ये लड़ाई का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये खबरों में बने रहें, ताकि कोई सवाल नहीं पूछे कि आप विकास के लिए क्या किए थे। आप सस्ती दाल के लिए बोले थे, वो कहाँ गई? आप महिला आयोग के लिए बोले थे, वो कहाँ गई? महिलाओं के सम्मान के लिए कहाँ बोले थे? एक प्रचार प्रसार के लिए आप बोलते हैं ना कि किसी भूखे आदमी के पेट में आप हल्ला कीजिए। एक कहावत है ना, बार बार एक आदमी बोला, किसी ने कोट किया है, जब आप
मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते तो सर्कस दिखाइए। उसी तरह सरकार विज्ञापन के माध्यम से सर्कस दिखा रही है। ये सर्वविदित है, आप सब कुछ जनता देख लिए कि वो कितना भूखे पेट हंसेगी। इसलिए अब उनका रोने का, ये सत्ता वाले का रोने का टाइम आ गया है। इसलिए वो अब जाते जाते अपने वसीयत कर रहे हैं, और वसीयत जब कर रहे हैं तो हो सकता है जो वसीयत कर रहे हैं एनडीए के लोग ही उस वसीयत को पूरा करेंगे। झारखंड की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनडीए सशक्त एनडीए आएगी और सब चीज का निष्पादन करेगी, सारे चीजों का निष्पादन करेगी। जेएमएम को काफी नीचे बता रहे हैं विजन के मामले में। बटर साहब, एक बार सवाल आपसे ये तो बनता है, रमाकांत महतो साहब ने भी पूछा, जानना चाहा कि भाई आपने, सीएम साहब ने खुद कहा था कि कठोर कार्रवाई कीजिए, नियमों का उल्लंघन हो रहा है अगर कहीं भी तो कठोर कार्रवाई कीजिए। लेकिन डीसी साहब ने उस पर जवाब भी दिया कि सर निर्देशित भी कर दिया गया है, 48 घंटे के करीब हो गए हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की हुआ। सीएम डीसी को कहते हैं कि जो भी दोषी है, चुनाव आयोग के नियमों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो दोषियों को ढूंढिए, एफआईआर कीजिए और कठोरतम कार्रवाई कीजिए। डीसी जवाब भी देते हैं। लेकिन अब आज क्या होता है कि जेएमएम ही जाके कहता है चुनाव आयोग को कि सर गोगो दीदी योजना बंद करा दीजिए, नहीं तो हम भी शुरू कर देंगे। तो मतलब या तो 48 घंटे में डीसी को कोई आरोपी नहीं मिले, पदाधिकारियों को कोई आरोपी नहीं मिले क्योंकि कहीं से कोई एफआईआर की सूचना नहीं आ रही है। अब रमाकांत महतो और बीजेपी हमलावर है कि साहब गिरफ्तार कीजिए ना, हम तो तैयार है गिरफ्तारी के लिए। तो अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब आप दीजिएगा तो हम भी देंगे। तो मतलब वो चुनाव आयोग के नियम को तोड़ेंगे तो आप भी तोड़ेंगे, केस भी आप ही करेंगे, जेल भी आप ही भेजेंगे और नियमों को भी आप ही तोड़ेंगे, सारा कुछ करेंगे सर। अभिषेक, कहीं कंफ्यूजन है। आपकी जो बात आप बोल रहे हैं, दोनों बातें आप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं एफआईआर नहीं हुआ, कल से बीजेपी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैंने तो कहा था कि जैसे तो चंबल के डाकू और गब्बर सिंह लोग बोलते थे कि जिसकी हिम्मत है करके देख लो, हम तो लॉ तोड़ेंगे। तो देखिए, एक मानवता का होता है कि हमने बार बार डीसी, मुझे जहां तक जानकारी है कि बार बार, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया, आपके पत्रकारों के द्वारा पूछा गया इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, उन्होंने कहा कि नहीं अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, मानने दीजिए, दिल्ली से बताएंगे। तो कोई भी स्टेप लेना चाहती राज्य अगर आप बड़ साहब एक सेकंड, अगर आपका या रमाकांत जी का किसी का फोन ऑन हो वहां पर जिसपे लाइव चल रहा हो या टीवी ऑन हो, तो एक बार टीवी को या फोन को, लैपटॉप को म्यूट कर दीजिएगा सर, क्योंकि आवाज रिफ्लेक्ट कर रही है। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आपकी आ रही है। देखिए, मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अभी हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं है, और हम ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहते जिसमें बात में, अगर तो ये अलाउड है तो बीजेपी करे। हम तो भाई बड़ी हम्बली उनसे पूछा एप्लीकेशन देके कि क्या हम, अगर ये तो सही है, कानूनी सही है, तो फिर हमको भी परमिशन दे दिया जाए। हम तो आपसे परमिशन मांग रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन बोल दे कि या तो गोगो दीदी योजना गलत है या आप भी कर सकते हैं। तो हमारा तो एक हम्बल सबमिशन है उनको। आपने तो किया ही ना मैया सम्मान योजना तो आपने शुरू किया ही सर। इतना सवाल पूछे उसका भी तो जवाब लेते हैं बटर साहब, क्या क्या किए। मैया सम्मान योजना तो शुरू किया आप लोगों ने। नहीं, दूसरा जो अभी ये 2500 रुपए देने वाला बात है जो गोगो दीदी योजना के साथ है, हमारा सिर्फ इतना उनको देने का मतलब है कि अगर तो गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म एनरोलमेंट, देखिए घोषणा करने पे ये बड़ा डिबेट है, नेशनल इशू का डिबेट है कि फ्रीबीज बांटने चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। उस पे नहीं जा रहे। तो हमारा खाली जो एनरोलमेंट का है, तो हम जहां तक हमें जानकारी है, हमारा जो समझना था इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट का, बट उसके हिसाब से हमने कहा कि नहीं एफआईआर होनी चाहिए, कानून का उल्लंघन है। बट बीजेपी ने कहा कि नहीं कोई उल्लंघन नहीं है, तो हम सीधे इलेक्शन कमीशन हमारे, देखिए नहीं, आपके डीसी साहब ने क्या कहा, जिला निर्वाची पदाधिकारी, जिला प्रशासन ने क्या कहा कि केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तब उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन पे उनसे स्पेसिफिकेशन मांगा है, हमारे हिसाब से हो सकता है, बट हम कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिससे बाद में कोई बवाल हो या कुछ ये हो। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांग लिया। रमाकांत महतो जी, बटर साहब कह रहे हैं कि डीसी साहब ने ये कहा है, जिला प्रशासन ने, आ रहा हूं बटर साहब, तुरंत आ रहा हूं, कि केस हो सकता है, लेकिन जेएमएम ये नम्रता दिखा रही है कि केस नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन से पहले क्लियरेंस मांग रही है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं बोलूं, भाई अभी तक तो संवैधानिक संस्थाओं का धज्जी उड़ाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। और दूसरी बात यह है
कि सरकार इंफॉर्मेशन से चलती है अभिषेक जी, जी सूचनाओं पे चलती है। शायद इस सरकार के पास इंफॉर्मेशन की कमी है या वो तंत्र की कमी है। यही वजह है कि झारखंड में घुसपैठी घर बना रहे हैं, यहां की संस्कृति और अस्मिता को तोड़ रहे हैं, उसके बावजूद इनको भान नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट इन्हें संज्ञान लेकर के दे रहा है, जानकारी दे रहा है, तो भी इनको भान नहीं हो रहा है, वो हाईकोर्ट पे ही ये सवाल खड़ा करते हैं। उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्टी का कार्यक्रम प्रदेश भर में चलाया, तो इन्हें सरकारी तंत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का धमकी दी, लेकिन क्या और कहा आदेश भी निकाला गया, तो इनमें दम नहीं है। यानी सूचना तंत्र लगता है इस सरकार में बहुत कम है, यह सरकार में रहने लायक नहीं है। और जहां तक संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा धज्जियां उड़ाते रहे, आज हरियाणा चुनाव का बात दे रहे थे, ये जब चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक काम करता है, वहां के प्रशासनिक अधिकारी ठीक काम करते हैं, और जब ये चुनाव हारते हैं तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर कई प्रश्न खड़ा कर देते हैं। इनकी तो यही नियति है, और ये कहां संविधान और कानून का मान रखते हैं ये। आज बताइए, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता करोड़ों रुपया लूटे, उनके पीए साहब ने लूटा, लूटने के उपरांत उन्हें जेल में जाना पड़ा। आज वहां जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आज तक कार्रवाई नहीं की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय तत्कालीन अभी मुख्यमंत्री जी, वो सलाखों के पीछे गए, जमानत पे हैं, पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। अरे आरोप बरी हो जाते और उसके बाद रहते, आप तो व्यवस्था बना ली थी, और उसके लिए अपने पत्नी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक भी बनवा दिए, तो इसमें कहां दिक्कत थी। लेकिन कानून का ये कहीं रक्षा करने वाले नहीं है, कानून का उल्लंघन करने वालों में ये शुरू से रहे हैं। ये आज ये आंदोलन के नाम से ये इस प्रकार से लूट मार मचाते थे इनके आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में। अब देखेंगे आज वही लूट मार, वही संस्कृति झारखंड मुक्ति मोर्चा पर है। सरकार बन गई है तो लूटने की छूट मिल गई है। आज बालू को किस तरह से लूट रहे हैं, नौकरियां कैसे लूट रहे हैं, और बाहर के युवाओं को कैसे नौकरियां बेच रहे हैं, माइंस कैसे लूट रहे हैं, आप ये देखिए। तुरंत आ रहा हूं रमाकांत जी। परवाज से एक सवाल है। परवाज, अभी अभी आलमगीर आलम साहब के बारे में कहा रमाकांत महतो साहब ने, आज आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी बड़ा आरोप लगा दिया है। परवाज, चंद्र प्रकाश चौधरी साहब ने आरसीडी पर, पथ निर्माण विभाग पर आरोप लगाते हुए 100 करोड़ से ऊपर के टेंडर घोटाले के साक्ष्य तक सामने दे दिए हैं कि इन चहेते संवेदकों को, जो सफेद पोशों के चहेते हैं, अभियंताओं के चहेते हैं, आईएएस अधिकारियों के चहेते हैं, उनको टेंडर देने के लिए नियमों में तोड़फोड़ किया जा रहा है। जो लोग बीओक्यू में कम राशि, प्राकृत राशि से कम राशि भर रहे हैं, उनको नॉन प्रोहेंसिव बता दिया जा रहा है, और बाकी को, दूसरे को जो बढ़ा हुआ 8%, 10% ऊपर रेट भर कोट कर रहे हैं, उनको टेंडर दिया जा रहा है। पूरी लिस्ट दी है उन्होंने, जिसमें 106 करोड़ के घोटाले का खुलासा हो रहा है। परवाज, देखिए, हमारे पार्टी के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को अगर देखा जाए तो झारखंड में अगर देखा जाए ना, तो वो एक प्रखर नेता के तौर पे हैं और बहुत सचेत रहते हैं। चाहे आप अभिषेक, उनका आप पूर्व में भी देखिएगा, वो सांसद गिरिडीह से हैं, लेकिन वो पूरे राज्य भर में उनका जो निगाह जो रहता है, बड़ा चौकस निगाह रहता है कि कहीं से करप्शन वो बर्दाश्त नहीं करते। आप चंद्र प्रकाश चौधरी जी का ही आप देखिएगा कि वो रास्ता से जा रहे हैं, कन्वे से जा रहे हैं, लेकिन उनको अगर दिखता है कि अवैध कोयला का ट्रक अगर जा रहा है तो उसे रोक के वो प्रशासन को हैंडओवर भी करते हैं। लेकिन ये सरकार देखिए कि वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी जी का अगर उद्भेदन के बाद, अगर माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी कि सीबीआई जांच करेगी, तो इस सरकार इस पे चुप्पी साध ली, आज तक सरकार कुछ बोली नहीं। उसी तरह माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी सब सारे साक्ष्य अगर पब्लिक डोमेन में रख देते हैं, उसके बाद भी अगर सरकार इस पे अगर जवाब देती है, तो सरकार को चाहिए कि इस पे जवाब दे, कार्रवाई करे, क्योंकि अब तो
पत्रकार हो चाहे सांसद हो, हर एक साक्ष्य पब्लिक पटल पर ला के रख दे रहे हैं। अब इस पे सरकार की भूमिका होनी दिखनी चाहिए कि सरकार कितनी संवेदनशील है कि झारखंड के जनमानस का जो खनिज संपदा हो चाहे उनका संपत्ति हो जो लूटा जा रहा है, उस पे जो अधिकारी हो चाहे अधिकारी हो कोई भी हो जो लूट रहे थे, उस पर सरकार कितनी कार्रवाई करती है। अगर कार्रवाई नहीं करती तो सरकार उसको एक्सेप्ट करती है कि उसकी संलिप्तता थे, उसका हमेशा उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, इसलिए सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती। मैं लगातार अभी मैं तीसरे बार आपके चैनल में, मतलब इस दौर में तीसरे बार आया। दौर में पिछला 2 बार भी मैंने जेएमएम से क्वेश्चन ही किया था, लेकिन बटर साहब ने उसका एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने विजन के बारे में, विकास के विजन के बारे में बताया था, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो कभी कविता बता रहे हैं, कभी कुछ सुना रहे हैं, कभी वो निर्वाचन आयोग के तरफ चले जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने वाला बात है। अब तो ये स्पष्ट होना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए, खास करके अभी आपके टीवी चैनल पे, कि सरकार अगर माननीय सांसद और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी जी का जो चीज पब्लिक पटल पे आया है, उस पे जेएमएम का क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड है। ये अगर प्रवक्ता है पार्टी के, तो इस पार्टी के प्रवक्ता और सरकार के बिहाफ में, कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, सबके बिहाफ में ये आपके दर्शकों को इनको बताना चाहिए कि हम इस पे कब कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्योंकि इनका अगर जिद रहता है ना कि ये तो बिना बोले अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई झारखंड के लिए कुछ लेके आती है, कुछ लेके आती है, तो ये दौड़े दौड़े संस्था के तरफ चले जाते हैं, उंगली उठाते हैं। लेकिन ये देखिए एकदम जो दिन के उजाले में आके साक्ष्य के साथ रखा गया है माननीय श्री सांसद जी के द्वारा, तो उस चीज पे ये जेएमएम किस तरह से ये एक्शन लेती है, ये अब देखने वाली बात है। इनकी अपनी नहीं तो इनकी संलिप्तता दिखेगी। बिल्कुल। बड़ा साहब, आप ही के पास आ रहा हूं, चाहे तो जवाब भी दे दे परवाज का। और आखिरी सवाल आपसे, महिलाओं के नाम पर यह महिलाओं का सम्मान है या महिलाओं के नाम पर झारखंड में राजनीति हो रही है? जवाब दूंगा परवाज जी का। परवाज जी बार बार बोल रहे हैं कि भाई आप जवाब नहीं देते, तो मैंने कल परसों भी आपको आप ही के चैनल पे सारी योजनाएं गिनवा दी थी। आप बोलिएगा परवाज जी से ईमेल आईडी या परवाज जी के व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा, मैं सारा डाटा भेज दूंगा कौन कौन सी योजना है। बट मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि क्या चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद पूर्व मंत्री झारखंड के 2 महीने से ही बने हैं कि वो पिछले 10-15 सालों से है राजनीति में? मैंने तो गाड़ियां कोयले की अवैध गाड़ियां 2 महीने से पकड़ रहे हैं, उससे पहले शायद नहीं चल रही थी, या वो सड़क पे नहीं चल रहे थे, वो हवाई जहाज में हवाई सफर ही करते थे, है ना? तो ये मैं जानना चाहता हूं कि जब से सीबीआई को ये गया है और ये नैरेटिव शुरू है, तब से ही गाड़ियां पकड़ने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या वो मान रहे हैं कि 2 महीने से ही ये हो रहा है कि पीछे के भी होता था, पर मैं रोड पे जाता था तो आंखें बंद करके जाता था, तब मुझे नहीं दिखती थी। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने लगाया फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं क्यों बनाते हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस केंद्र सरकार प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये मैं आपको बता दूं, ये रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 25 जुलाई 2024, है ना? उसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में 755 फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, जिसमें स्पेशली 410 पॉस्को एक्ट के लिए बने हैं, और उसमें झारखंड में 22 फंक्शनल फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जिसमें 16 पॉस्को एक्ट के बने। और मैं साथ में, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री बहुत आते हैं, वो मुझे तो लगता है कि अगले वक्त खत्म हो रहा है। 17 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जबकि उनका बलात्कार का जो डेटा है वो झारखंड से ज्यादा है। और पूरे इस झारखंड के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6,816 केसेस सर महिला सम्मान, सर महिला सम्मान या सियासत? बड़ा साहब, महिला सम्मान या सम्मान के नाम पर सियासत? सम्मान के नाम पर सियासत? नहीं, सियासत नहीं है। हम सम्मान, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि हमारे तो डिक्लेरेशन में सम्मान है, इनके तो डिक्लेरेशन में सम्मान भी नहीं है, सियासत तो ये कर रहे हैं। चलिए रमाकांत महतो साहब, महिला सम्मान या सम्मान के नाम पर सियासत? अगर सरकार देना चाहती है तो 2500 रुपए दे क्यों नहीं रही है? गोगो दीदी को बंद करने की बात क्यों? यानी हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी में सबसे पहले महिलाओं के लिए जो भी कदम उठाए,
या जो भी वायदे किए, उन सारे कदम और वायदे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां बनी सबसे पहले महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। चाहे 50% पंचायत चुनाव में हो, या उनका 33% आरक्षण देने की बात हो, या महिलाओं को लेकर के सुरक्षा देने की बात हो। आप उठा के देख लीजिए, एक आंकड़े को उठा के देख लीजिए, इस पर सर्वे कर लीजिए आप। भारत में जहां जहां एनडीए की सरकारें हैं और जहां जहां यूपीए की सरकारें हैं, और उनके आकलन को एक बार नीर-छीर आप कर लीजिए, आप पाएंगे कि महिलाओं का सम्मान किसने किया है। और आप विचार करिए ना, इनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ एक सेलिब्रिटी महिला के अलावे है ही नहीं कोई। उन्हें विधायक भी लड़ाएंगे, उन्हें राज्यसभा भी भेजेंगे, उन्हें महिला आयोग का भी चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन उनके अलावे उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी बनाएंगे। चलिए सर, और कोई महिला इन्हें दिखाई नहीं देती है। अभिषेक बटर और या तो अपने घर से निकालेंगे और उन्हें विधायक बनाएंगे, किसी को रिजाइन मरवा करके। अभिषेक, ये हाल है यार, आज तो महिला आयोग का ये गठन नहीं कर रहे हैं, और महिला सम्मान के कैसे कर रहे हैं? प्लीज चलिए 30 सेकंड है, प्रवास साहब जल्दी बात पूरी करें। बटर साहब, ये न्यूज देख लीजिए, 2022 का है। माननीय सांसद ने 250 टन कोयला पकड़ के प्रशासन को सौंपा था। 2022, ये 2 महीना की बात नहीं है। कोयला की चोरी अगर हो रही है तो पत्रकार हो चाहे सांसद हो, अगर राज्य की खनन या राज्य की मूलभूत सुविधा अगर छीनी जा रही है झारखंड की जनता से, तो पत्रकार का काम भी आवाज उठाना है और सांसद का भी काम आवाज उठाना है। सत्ता पे रहने वाले सिर्फ सोते हैं, ये दिखाई दे रहा है। चलिए, कई तरीके की बातें हुई, कई लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन बात महिलाओं की तो एक सवाल ये जरूर कि सरकार ने शुरू की मैया सम्मान योजना। बीजेपी ने दावा कर दिया कि अगर हम सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट में हम गोगो दीदी योजना लाएंगे। अब आज जेएमएम कह रहे हैं कि गोगो दीदी योजना को बंद करवाइए, नहीं तो हम जेएमएम सम्मान योजना शुरू करेंगे। आप अपने घोषणा पत्र में ले आइए कि आप सत्ता में आइएगा तो आप शुरू कीजिएगा, ये किया जा सकता था। लेकिन गोगो दीदी योजना को बंद क्यों कराना, यह सवाल कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में गूंज रहा है। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों को। हमारे साथ जेएमएम से अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह जुड़े हुए थे। बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से परवाज खान साहब जुड़े हुए थे। परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से रमाकांत महतो साहब जुड़े हुए थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।